हेलो फ्रेंड्स, आई एम आई एन कृष्णा और आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो आज मैं टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ वो है मोड ऑफ ग्रुप डाटा। इससे पहले लेक्चर में हम जो है आपको मीडियन मीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले हमारे उन वीडियो को देख लें। नीचे वीडियो जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक पे आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, तो उनको पहले आप देख लें और उसके बाद में मूड पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मूड जो है मीन मीडियन मूड फ्रीक्वेंसी ये सब बता चुके हैं, ये क्लास 9 में भी हो गया था। इसके आगे मैं बताने से पहले आपको बता दें कि जो बच्चे अभी 2020 या 21 का जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बोर्ड का, वो उनकी लाइव क्लास चल रही है। अगर वो लाइव क्लास फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200 पर। उनकी क्लास जो है वो चल रही है लाइव। अगर वो इस फुल कोर्स अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर से कांटेक्ट कर लें। तो चलिए हम आप बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मूड क्या होता है कि आपको पता है कि मूड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है या मैक्सिमम टाइम जो अकर्स होता है, यानी जो मैक्सिमम टाइम उसमें इन्वॉल्व होता है किसी ऑब्जर्वेशन में, वही उसका मूड होता है। तो जैसे यहाँ देखें, डिफिनीसन इसकी लिखी गई है कि मूड इज़ द वैल्यू ऑफ एमंग द ऑब्जर्वेशन। मूड वो वैल्यू है उन ऑब्जर्वेशन में विच अकर मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। उस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका क्या होगा, मूड होगा। या दूसरी का बात कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विच हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब उस ऑब्जर्वेशन में जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा, आपका मूड होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पर ये विकेट्स दिए गए हैं कुछ मैसेज के। अब मान लो इसमें से आपको इसका मूड निकालना हो, ये मान लो कोई डाटा दिया गया, इसका मूड चाहिए। आपसे सीधा ये पूछ लेता कि 2645021323 का मूड बताइए। तो इस पूरे डाटा में जो सबसे मैक्सिमम बार है क्या है, देखिए 2 1 3, 2 3 बार है, 3 2 बार है, बाकी सब 1 1 बार है। तो जो मैक्सिमम बार आया है वो क्या है, 2 है। इसलिए इसका मूड क्या होता, ये मूड हो जाएगा। मूड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब इसी को अगर हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी रूप में अरेंज कर दें, फ्रीक्वेंसी में ये आपका नंबर ऑफ मैचेस जो है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 विकेट्स एक मैच में मिला हुआ है, 1 विकेट्स एक मैच में मिला हुआ है, 2 विकेट्स 3 मैच में मिला हुआ है, 3 विकेट्स 2 मैच में मिला हुआ है, 4 विकेट्स एक मैच में, 5 विकेट्स एक मैच में, 6 विकेट्स एक मैच में। तो जो विकेट्स का मूड है, यानी कि मूड्स जो सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, मैचेस में, 3 मैच में आपका 2 2 विकेट मिला है। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और इसके अपोजिट जो आपका सामने जो डाटा होगा वही आपका क्या होगा, मूड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो डाटा होगा ये आपका क्या होगा, मूड होगा। तो इसलिए यहाँ चूँकि 2 जो है मैक्सिमम टाइम विकेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मूड 2 आएगा। ये तो हुआ अनग्रुप डाटा की। ये किसकी है, ये अनग्रुप डाटा थे। ये सब क्या थे, अनग्रुप डाटा में आप देख करके ऐसे ही ऑब्जर्व करके बता देते थे कि मूड ये होगा। लेकिन ग्रुप डाटा में ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा में कैसे आप जो है मूड निकालेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें ग्रुप डाटा का जो है मूड निकालना है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कुछ फैमिली दी गई है और उस फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे 1 से 3 बच्चे जो हैं वो नंबर ऑफ फैमिली 7 फैमिली ऐसी है। 3 से 5 साइज़ में जो है वो 8 फैमिली है। 5 से 7 बच्चों में 2 फैमिली है। 7 से 9 बच्चों में 2 फैमिली है।
9 से 11 बच्चों में एक फैमिली है। एक डाटा है, ऑब्जर्वेशन का एक डाटा है, ये दिया गया है, तो आपको इसमें से मूड बताना है। तो अभी तक आपको आसानी से फ्रीक्वेंसी के सामने अब बता सकते थे कि मूड कितना आएगा। अब ऐसे तो 8 क्या है इसका, 8 जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब 3 से 5 बच्चे, 3 से 5 बच्चे जो हैं वो फैमिली, 3 से 5 फैमिली, अब क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो जब ग्रुप डाटा आएगा तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये फार्मूला है कि मूड आप L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का होल H में मल्टीप्लाई रहेगा। अब ये सभी, जैसे आपने मीडियन में एक फार्मूला था उसके बारे में जानते थे, ऐसे इसके बारे में सभी जो सिंबल यहाँ यूज हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वहाँ मीडियन क्लास आप पढ़े थे, यहाँ मॉडल क्लास पढ़े। तो अब यहाँ मॉडल क्लास क्या होता है इसको जान लीजिए पहले। देखिए मॉडल क्लास होता है अ क्लास विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो ग्रुप डाटा दिया रहेगा उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यह क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इसी के अपोजिट ये जो होगा ये क्या होगा, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये होगा, ये मॉडल क्लास हो गया आपका। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो आपका क्लास होगा वही आपका क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। ठीक, तो ये तो मॉडल क्लास की बात हुई। अब इसमें यल क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, 3 है, आप लिख सकते हैं। लोअर लिमिट कितनी आई है, 3 है। यच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज 3 और 5 की साइज में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो साइज ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 2 आएगा। जो भी मॉडल क्लास आएगा उसकी साइज यानी 2 का डिफरेंस सब में सेम होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, साइज सब में क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप कि साइज जो होगी वो सब में सेम होगी। अब आगे है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, ये क्या है, F1 है, ये आपका क्या है, F1। तो F1 इक्वल टू आ गया 8, F1 इक्वल टू क्या आ गया, 8। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 8 आ गई। आगे है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F0 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले है। तो पहले प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो 7 क्या आएगा, 7 तुम्हारा F0 हो गया। ये आपका क्या है, F0, 7 आपका क्या है, F0 हो गया। ऐसे ही F2 यहाँ पर लिखा हुआ है। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास के आगे की फ्रीक्वेंसी, ये आपका F2 है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये आपका F2 हो गया। F2 कितना है, 2 है, ये है। अब आपको सारी वैल्यू पता है, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडल मूड ऑफ द दिस डाटा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम रख करके सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आएगा, आप देखें। तो मूड इक्वल टू क्या आ जाएगा, मूड इक्वल टू वैल्यू रखिए, एल की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू आपको ये है 8 है, F1 की वैल्यू 8 है, माइनस F0 की वैल्यू क्या है, 7 है, अपान 2F1 यानी कि 2 × 8 ये होगा, और माइनस F0 यानी कि -7 होगा, और माइनस F2 कितना आया है 2 -2 ये होगा, इंटू H कितना है 2 ये रख दीजिए। तो आप इसको रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 + 8 में से 7 जाएगा 1 × 2 तो ये 2 आ जाएगा, अपान 8 दूनी 16, 16 7 2 9 9 9 7 16 7 आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 7 इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2/7। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो मूड कितना आ जाएगा, लगभग ये 7 दूनी 14
यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3.286, 3.286। ये आपका मूड हो जाएगा। ये क्या आपका आ जाएगा? मूड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये तो मीन, मीडियन, मूड आपका हो गया है। और इसके और अदर क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करिए। बाकी जो है हम नेक्स्ट उसमें जो है मिलेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आता है तीनों में रिलेशन 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन मूड प्लस 2 मीन। ये फार्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए कि 3 इधर भी होता है, 3 इधर भी। तो 3 मीडियन इक्वल टू मूड प्लस 2 मीन, ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।